आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। मैं जितना जल्दी हो सके बात करने का कोशिश करूंगा, जो फैक्ट है, पॉइंट्स है, आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्लीज़ आप इसे देखना ज़रूर, क्योंकि अगर ये वीडियो को आप इंटरेस्ट लेके अगर इस वीडियो पे आए हो तो आपको ज़रूर ये अच्छा लगेगा, आपको ये पसंद भी आएगा जो मैं थ्रू डिफरेंट रिसर्च पॉइंट्स यहाँ पे गैदर करके लेके आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ स्मार्टफोन का जो मैच्योरिटी है, जो स्मार्टफोन का आप कह सकते हो इनोवेशन है, डिफरेंट अभी स्टेजेस में जो टाइम में अभी बढ़ रहा है, स्मार्टफोन का डिज़ाइन, उसका प्रोसेसर, जो भी यूआई चेंजेस हो रहा है, डिज़ाइन एक बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है। पहले जो डिज़ाइन था वो थोड़ा हम लोग को ज़्यादा मैच्योर दिखता था या फिर ज़्यादा एक ग्रेजुअल डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता था। लेकिन अभी का जो डिज़ाइन है वो आप मान लीजिए एप्पल को पकड़ लीजिए, एप्पल का जो बैक डिज़ाइन है उसी को लेके वो लोग छप्पा मार देते हैं, कॉपी मार देते हैं और अभी सक्सेसर निकाल देते हैं। अगर एप्पल के बारे में मैं बात कर रहा था तो एप्पल को ही आप पकड़ लो, एप्पल का जो 6X है, आईफोन 7 है, आईफोन 8 है, इन सब का डिज़ाइन कितना चेंजेस आपको देखने को मिलता था। एक बैच में जो चेंजेस था वो बहुत ही ज़्यादा था। आईफोन 10 का जो डिज़ाइन आया था उसका 2 साल में सेम डिज़ाइन आपको देखने को मिला था। लेकिन आईफोन का 13, 14, 15, 16 अभी जो भी डिज़ाइन आ रहा है उसमें सिर्फ हम लोग को एक ही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। मतलब कौन सा आईफोन कौन पकड़ा है, 14 है या 16 है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये शायद हो सकता है कि एप्पल का एक खुद का ब्रांड आइडेंटिटी हो, उनका खुद का एक टेक्निक हो, और ये जो हैबिट है, ये एक जो इमेज है, ब्रांड जो इमेज बनाया गया है वो एक स्मार्टफोन के जो कस्टमर्स है उनके ऊपर ये बिठा गया है। तो ये हो सकता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। लेकिन एंड्रॉयड के केस में कुछ अलग ही बात चल रहा है दोस्तों। अब एक नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सीक्रेट बता सकता हूँ कि आपको पता नहीं होगा। जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होते हैं सबको क्या लगता है, जो ब्रांड्स है वही डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबली होता है फैक्ट्रीज में, ये सब काम किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये काम ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, OEMs होते हैं, वो बहुत ही लेजी होते हैं अपने काम में, डिज़ाइन में, और इन सब काम में वो अपने थर्ड पार्टीज़ को वो डिज़ाइन करने दे देते हैं। और ये सच बात है दोस्तों। किन्हें वो डिज़ाइन करने देते हैं वो है, उनका नाम होता है ODM, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स होता है। ये क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब जो OEMs या ब्रांड आप जिसको बोलते हैं, रियलमी, शाओमी, रेडमी, जो ब्रांड्स होते हैं, वो ODMs को अपना डिज़ाइन बनाने के लिए बोलते हैं। वो लेके आते हैं, अपना PPT बैठा देते हैं कि हम ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा है, आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। तो ये टेक्निक क्या होता है, ये मनी सेविंग होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होता है। और इसमें ODMs क्या करते हैं, फुल स्मार्टफोन बोर्ड डिज़ाइन होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो बना के उनको देते हैं, फिर जाके असेंबली होता है। मोटरोला जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो इसका लेते हैं। उसके बाद सैमसंग ये बेनिफिट करते हैं, और यहाँ पे उनका जो मनी सेविंग है वो सबसे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट मेकिंग भी सबसे ऊपर होता है। इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है डिफरेंट ब्रांड्स में। स्पेसिफिक यहाँ चाइनीज़ ब्रांड ये काम करते हैं। कुछ इंडियन ब्रांड्स हम जैसे बोलते हैं कि लावा सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ODM के ऊपर। ODM भी उनका सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, असेंबली भी करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। सिर्फ लावा का यहाँ पे टैगलाइन, ब्रांड नेम बिठा देते हैं कि लावा, मैन्युफैक्चर्ड बाय लावा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लावा एक है जो कि सिर्फ डिज़ाइन नहीं, वो सॉफ्टवेयर को भी ODM से बनाया करते हैं। अभी जो नेक्स्ट ब्रांड है इन्फिनिक्स का कहानी कुछ अलग ही है। इन्फिनिक्स का जो ODM है वो तो अपना सब कुछ ODM से ही बनाता ही है, लेकिन जो डिज़ाइन है, वो जो ODM है वो अलीबाबा में, आपको alibaba.com में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ODM है आप जाके सर्च कर सकते हो इन्फिनिक्स का, और यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। ऐसे डिफरेंट पीसेस वो लिस्ट करते हैं कि इतने से इतने पीसेस आप खुद जाके वहाँ पे कस्टमाइज करके अपने ODM में बना सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का स्मार्टफोन बनाना चाहते हो तो वो भी बना देंगे, जो कि इन्फिनिक्स का बनाते हैं। लेकिन ये जो है ये कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पर इतना ओपन है, इतना ओपन सोर्स है बनाने के लिए। आप जितना ज़्यादा आप पीसेस बनाओगे उनके वहाँ पे, तो वो भी बना के देंगे विद द लोएस्ट प्राइस। जितना ज़्यादा आप ऑर्डर करोगे उतना आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले से अभी भी चला आ रहा है कि जो बजट फ़ोन्स है उसका जो डिज़ाइन है, सब कुछ जो चेंजेस है वो हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन जो थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा आप पे करते हो, जैसे कि Realme 13 Pro Plus, Realme 14 Pro Plus, इन सब स्मार्टफोन्स में आपको डिज़ाइन जो चेंज है वो आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेम है, लेकिन बजट स्मार्टफोन में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों,
Realme 13 Pro Plus से 14 Plus में आपको जो चेंजेस है वो आप कम देखने को मिलता है, आपको सक्सेसर जो पॉइंट्स है वो भी कम है। कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कितना यहाँ पे मनी सेव आप करोगे या कितना आप कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करोगे, आपको वही सेम 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा अभी भी मिलता है जहाँ पे 1080p आपको वीडियो बना सकते हो फ्रंट में। बैक में आपको अभी भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिल जाता है फ्लैगशिप में। तो कहाँ पे कितना सेव वो लोग कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट एक्चुअली में ला रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंप्रूवमेंट के नाम से सिर्फ थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का गेम यहाँ पे खेला जाता है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे चेंजेस हो तो रहा है, लेकिन जो चेंज एक्चुअली में होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। इनोवेशन के नाम से यहाँ पे चाइनीज स्मार्टफोन में आपको जो डिज़ाइन है, जो चेंजेस है वो तो दिखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो यूआई चेंजेस है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, इन सब को कॉपी करके वो यहाँ पे बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेड साइकिल है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, 3 इयर्स 4 इयर्स 7 इयर्स तक बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हम लोग को ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिलता है। ग्रीन लाइन का इशू तो OnePlus का ठीक नहीं हुआ है। ब्लोटवेयर का भी ज़्यादा से ज़्यादा इशू हम लोग को देखने को मिलता है, जो अनयूजुअल एप्स है, और मदरबोर्ड डेड इशू भी हो रहा है। तो ये सब जो इश्यूज है ये ब्रांड्स कब ठीक करेंगे? प्रॉब्लम इसमें नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर है जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना जो ब्लेम है वो अपने खुद पे नहीं लेते हैं और कस्टमर्स को यहाँ पे ब्लेम करते हैं। कस्टमर्स को बोलते हैं कि यहाँ पे आप इसको गिरा दिए हो, ये खराब कर दिए हो, इसके लिए ये हुआ है, या फिर आपका वारंटी चला गया है, आपको सब पैसा दे के फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा आपको घुमा के फिरा के वो लोग यहाँ पे बात करेंगे। इन सब चीज़ों में उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो कस्टमर यहाँ पे सपोर्ट है उसके तरफ भी देखना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा फेक प्रॉमिस बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स का दिक्कत है, काम अभी ज़्यादा देरी होगा, पार्ट्स आने में 5-7 दिन और भी टाइम लगेंगे। इन सब बातों का यहाँ पे बात करते हैं। ये तो हो गया है इनसाइड मैटर्स के ऊपर। आउटसाइड में भी जो मैटर्स है जो कि इम्प्रूव होना चाहिए, यहाँ पे जो हम लोग को अवेलेबल नहीं किया जाता है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा है। जैसे कि चार्जर्स नहीं मिलना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जर्स हम लोग को पता है कि आप यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहे हो, हम लोग ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए देख रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जर हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जो चार्जर मान लीजिए सैमसंग यहाँ पे क्लेम करते हैं 45 वाट का फास्ट चार्जर, 45 वाट का फास्ट चार्जर अवेलेबल ही नहीं है। जो केबल आप देते हो वो भी फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन जो केबल है वो भी यहाँ पे 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करता है। तो हम लोग जाए करे कहाँ और करे तो करे का क्या? वो लोग यहाँ पे अज्यूम तो कर लेते हैं कि फास्ट चार्जिंग या चार्जर्स है लोगों के पास, लेकिन होता तो कुछ अलग ही है। टाइप ए चार्जर लोग यूज करते हैं और उनके पास फिर जाके वो लोग सपोर्ट ही नहीं करता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं होता है। तो इन सब चीज होता है, ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। ब्रांड्स ये नोटिस नहीं करते हैं। ये रहा फुल डार्क रियलिटी ऑफ स्मार्टफोन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मुझे लगा ये थोड़ा फैक्ट है जो खोजबीन करके लाना चाहिए, आपके सामने रखना चाहिए। ये जानकारी आपके पास होना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कोई भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे जो बोला हूँ ये आपको सहमत नहीं है, आप खुद कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल टेक फैमिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।